नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट की कि जब सांप काट ले तो उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये दोस्तों अक्सर देखा गया है, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण जब स्नेक बाइट हो जाता है तो वहाँ के लोग काफ़ी डर जाते हैं और इसके कारण काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको हर एक तरीके के बारे में समझाऊंगा कि स्नेक बाइट होने के बाद हम कैसे पेशेंट की जान बचा सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। दोस्तों हम इसको दो फैक्टर से समझेंगे। एक तो मेडिकल टर्म से कि जब स्नेक बाइट करता है तो वो किस तरीके से करता है और उसका क्या फैक्टर्स रहते हैं उसके पीछे, और दूसरा कि अगर काट ले अगर स्नेक तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेडिकल टर्म के हिसाब से समझेंगे कि इफ़ अ पर्सन इज बीटन बाय अ स्नेक, इट्स इंपॉर्टेंट दैट ही और शी रिमेन्स काम, एम्बोलिज्म द बाइट एरिया एंड रिमूव्स ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग। दोस्तों अगर किसी पर्सन को सांप काट लेता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें उसको बिल्कुल शांत करके रखना है और उसको समझाना है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, और जो एरिया है जहाँ पे काटा हुआ है उसको बिल्कुल स्थिर रखना है। और वहाँ पे अगर उसने कोई ज्वेलरी या टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। एमरजेंसी मेडिकल केयर शुड बी ऑब्टेन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ये मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या क्या एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमें देना चाहिए। मेडिकेशन इसके लिए दोस्तों एंटीवेनम होता है, सुपर केयरटिव केयर, बाउंड ड्रेसिंग एंड आईवी फ्लूइड्स, ये हॉस्पिटल्स में दिया जाता है दोस्तों। व्हाट आर स्नेक बाइट्स? स्नेक बाइट आइदर कैप्चर प्रे और फॉर सेल्फ डिफेंस। दोस्तों स्नेक जो है वो दो ही कारण से काटता है, जहाँ तो वो शिकार के लिए जा रहा हो तब किसी को काटेगा, या फिर अपने बचाव में उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई अगर मारने के लिए आ रहा है तो अपने सेल्फ डिफेंस में भी वो काट सकता है। बट सिंस देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, इंक्लूडिंग बोथ वेनम्स एंड नॉन वेनम्स। एक प्रजाति ऐसी होती है जिनके अंदर जहर नहीं होता और दूसरी प्रजातियां ऐसी होती है जिनके अंदर जहर होता है। डिफरेंट स्पीशीज कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैनम। हर एक जो स्पीशीज होती है वो अलग तरीके का जो है वो वैनम जहर जो है वो अपने अंदर उसके होता है। तो एक होता है दोस्तों साइटोटॉक्सिन्स, ये क्या करता है कि स्वेलिंग करता है, काजेज स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज वेयर एवर यू हैव बीन बिटन। जहाँ पे आपको काटा है वहाँ के टिश्यू डैमेज कर देगा और स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे डेथ होने के चांसेस रह जाते हैं। हेमोर्गन्स डिस्टर्ब द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। न्यूरोटॉक्सिन सबसे खतरनाक दोस्तों, जो पैरालाइज और अदर डैमेज टू द नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और पैरालाइज भी कर देता है। मायोटॉक्सिन्स ब्रेक डाउन द मसल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। ड्राई बाइट्स और वैनम बाइट्स। दोस्तों जब सांप काटता है तो दो प्रकार के वैनम्स जो है वो छोड़ता है, एक तो ड्राई बाइट्स होता है और दूसरा वैनम्स। ड्राई बाइट्स मीन कि उसने काटा तो है लेकिन बॉडी के अंदर जहर नहीं डाला, वो वैनम बाइट्स की काटा है और बॉडी के अंदर जहर चला गया है। दोस्तों एक सिंपल सी हम बात समझेंगे कि इस अर्थ पे 450 तरीके के जो है वो सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कि महज 10% सांप ही जहरीले होते हैं और 440 सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी आपको सांप काटे तो घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 440 वाले सांप में से ही आपको काटा गया हो। लेकिन फिर भी दोस्तों हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमें जहर वाले सांप ने काटा है कि नहीं काटा है। इसके लिए दोस्तों जो रूरल एरियाज़ में हैं, जहाँ भी कोई अगर जिसको सांप ने काट लिया है, सबसे पहले जिस एरिया में काटा गया है उस एरिया को एक स्थिर जगह पे थोड़ा सा रखें। उसको पेशेंट को बिल्कुल काम डाउन करके रखें, उसको कहें कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो घबराएगा तो उसकी हार्ट बीट तेज होगी और हार्ट बीट तेज होने से जो है वो ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, फ्लो करने से उसकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। दोस्तों जब भी सांप काटता है उसके बाद पेशेंट के पास 3 से 4 घंटे का समय रहता है। 3 से 4 घंटे उसके पास हैं कि वो सर्वाइव करेगा ही करेगा। अगर वो घबराता नहीं है तो उसको घबराने नहीं देना है, सबसे पहले स्थिर करना है, उसको समझाना है, और वो जो जगह है जहाँ पे काटा गया है उसकी जो अपर लेयर है उसको बांध देना है ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो ना कर सके।
और जहाँ पे काटा है वहाँ पे हमने क्या करना है, नीडल्स की आगे जो सिरिंज होती है उस सिरिंज को उतार देना है, और जो नीडल होती है, जो नीडल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ से हमने उसको क्या करना है, उस जहाँ काटा है उस जगह पे रख करके सक करना है, पीछे खींचना है, ताकि ब्लड जो है वो उस सिरिंज में आ जाए और वैनम जो है वो अधिकतर मात्रा में बाहर निकल जाए। दोस्तों एक दवाई भी आती है, होम्योपैथी मेडिसिन होती है, नाजा 200 के नाम से किसी भी आपको ड्रग स्टोर पे मिल जाएगी। इसके 2 और 3 ड्रॉप्स जो हैं उस पेशेंट की टंग पे आपको डालने हैं जिसको काटा गया है, और ये 10 मिनट के बाद आपको 3 बार करना है, 10-10 मिनट के बाद आपको 3 बार करना है। तो इससे जो आपका पेशेंट होगा वो कॉन्शियस अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसको आपने बिल्कुल भी चलने नहीं देना है, पेशेंट को हिलाना नहीं है, पेशेंट को जो जगह है उसको एक रस्सी के साथ या फिर उसको कोई स्लिंग के साथ या फिर कोई पट्टी वगैरह के साथ उसको बांध करके आप वो जगह से रखिए, और उस पेशेंट को आराम से डॉक्टर के पास आप ले जा सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। इस तरीके से आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। दोस्तों सांप काटने पर सबसे जो पहली बात है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबराते हैं तो हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है और ब्लड जो है वो फ्लो होता है, तो इससे डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, स्थिर रखना है पेशेंट को, उसको काम डाउन करके रखना है। उसकी जो जहाँ पे काटा है उसके ऊपर वाली जो जगह, अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सांप है उसके कॉन्टैक्ट में हमारे जो नीचे वाला पोर्शन है, टांगों से नीचे वाला जो पोर्शन है, वहीं उसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर आता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने बांध के रख देना है, और बांधने के बाद उसको वो जो आप होम्योपैथी दवाई है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको वो भी सिरिंज से उसके सक कर सकते हैं ताकि जो मैक्सिमम जो ब्लड है, सॉरी जो वैनम है उसको बाहर निकाला जा सके। उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि उसको किसी भी साधन से हॉस्पिटलाइज तक पहुंचाया जा सके विद इन 3 आवर्स। आपके पास 3 घंटे हैं उस पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचाने में। अगर 3 घंटे के अंदर आप पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं ये सब उपचार करके, तो पेशेंट की जॉब डेफिनेटली बचा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई चैनल। अगर और किसी वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें।